नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आई 17 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी गैस आज हमें हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिली, बट यस बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। पूरे इंटायर बाजार की बात की जाए वो बहुत नहीं भागा, बट यस सेलेक्टिव स्टॉक में आज हमें तेजी का माहौल दिखाई पड़ा। इसी बीच में गैस डीमार्ट की हाल फिलहाल में ही शनिवार को आए थे Q2 के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए ऑफकोर्स गैस एस्टीमेट से बेटर हमें देखने को मिले थे, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स की बात की जाए या फिर प्रॉफिट के टर्म्स की बात की जाए। लेकिन गैस मार्जिन्स में हमें 2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस कभी भी कोई कंपनी के नंबर्स आते हैं, नंबर्स के बाद गैस ब्रोकर्स के टारगेट्स फटाक से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने बियरिश कमेंट्री दी है, जहाँ पे गैस इसको अंडरवेट का टारगेट दिया गया है। बट मेरे हिसाब से गैस ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक वाली बात होती है। इसके पहले भी गैस आपको याद होगा कि डीमार्ट में हमें 3200 के आसपास लेवल्स देखने को मिले थे। बहुत सारे ब्रोकर्स ने 2800 के आसपास टारगेट्स दिया था, और उसके बाद गैस डीमार्ट ने 4800 के आसपास भी लेवल्स लगाए थे। तो इसी बीच में गैस देखना बनता है कि ब्रोकर्स का इधर पर स्टैंड क्या है, और आने वाले कल में गैस डीमार्ट में जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है इसमें कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करे। और उल्टा गैस जो रिजल्ट्स में क्या क्या बारीकियाँ है और क्या क्या खामियाँ हैं उसको मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर्स की बात की जाए आपको अच्छे से पता है गैस कि टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, दोनों में गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है उसको दर्ज किया था। बट मैंने क्या बताया गैस कि बहुत सारे ब्रोकर्स का जो देखने का नज़रिया होता है बहुत ही अलग होता है। बिकॉज एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए फिर डीमार्ट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है गैस रिटेल सेगमेंट में बहुत ही उम्दा कंपनी हमें देखने को मिलती है। और मार्केट ने आज के दिन जो रिएक्ट किया है वो 3.5% डाउन। आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने इस नंबर्स को एकदम फटकार दिया है। की बात की जाए तो गैस पिछले एक साल में ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट येस इस डिप से गैस अगर आप कंपेयर करें तभी भी गैस डीमार्ट ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। तो ध्यान रखिए 242-250 के आसपास इसके पहले मैंने आपको जो लेवल्स हैं वो सजेस्ट किया था। बिकॉज वो गैस अपने आप में ही 200 का जो मूविंग एवरेज है ये इसको सजेस्ट करता है। बट येस ये गैस आज के दिन ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गैस कमेंट्री क्या आ रही है फटाफट चेक कर लेते हैं। डीमार्ट की बात की जाए मैंने क्या बताया गया कि हर एक ब्रोकर्स का अपना देखने का नज़रिया अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी अपग्रेड करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी डाउनग्रेड करते हैं। यहाँ पर कैसे मनी कंट्रोल का आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर फॉल 2% डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q2 FY23 अर्निंग्स। तुझे गैस मार्केट में मैंने क्या बताया आपको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन हमें क्या देखने को मिल रही है। मैंने यही बताया गैस कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लेशन की मार हमें देखने को मिलेगी और आपका शेयर आपका बिजनेस इस इन्फ्लेशन से बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा। ये गैस बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होगी अगर आप ये सोच रहे हैं। बिकॉज पूरे वर्ल्ड में गैस आपको अच्छे से पता है कि मंदी क्यों हमें देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डीमार्ट की दो बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक की बात की जाए नेसेसिटी में आता है और दूसरे की बात की जाए लग्जरी या फिर नॉन नेसेसिटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो नेसेसिटी बिजनेस हैं उनकी मार्जिन गैस इस क्वार्टर में जो FMCG हम लोग कंसिडर करते हैं वो तो ठीक हमें देखने को मिल रहा है। बट जो नॉन FMCG है उनकी मार्जिन गैस घटने की वजह से डीमार्ट में जो अर्निंग का प्रॉफिट है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता था। जहाँ पे गैस इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत लोगों को मार्जिन फ्रंट में थोड़े से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कुछ कुछ जो पॉइंट्स है उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डीमार्ट शेयर फॉल ओवर मार्जिन डिक्लाइन। इसके पहले भी गैस मैं बता चुका, मैं दिखाऊंगा कि मार्जिन्स में कितना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। बट ये जो स्लो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है फुटफॉल्स की। आप बोलेंगे फुटफॉल्स क्या होता है, तो जहाँ गैस कोई भी कस्टमर अपने जो बहुत ही पसंदीदा जो रिटेल सेगमेंट हैं उनके स्टोर्स में कितने बार विजिट करता है एक निर्दिष्ट टाइम में, एक मतलब निश्चित टाइम में गैस कोई भी कस्टमर उस दुकान में उस स्टोर में कितने बार विजिट करता है उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। मतलब गैस टॉप लाइन की बात की जाए वो तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज डीमार्ट ने गैस इस क्वार्टर में भी बहुत सारे एडिशनल जो स्टोर्स हैं उसको ओपन किया। एक समय ऐसा था गैस कि इनकी जो प्रेजेंस थी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में थी, बट अभी के टाइम में गैस वेरियस जो स्टेट्स है उसमें हमें प्रेजेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस कोविड पेंडेमिक के बाद आपको अच्छे से पता है कि ऑनलाइन का बूम हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस ये हुआ है कि मार्केट में डीमार्ट के स्टोर खुलने से टॉप लाइन तो इंक्रीज़ हो रहा है। बट येस जो कस्टमर गैस एक निश्चित टाइम फ्रेम में उस रिटेल सेगमेंट में विजिट करते थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल चुकी है। आपको पता है कि बहुत सारे एनालिस्ट का अलग अलग नज़रिया होता है। बहुत लोग क्या होता है पर स्क्वायर फुट में ही जज करते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स पर स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग एनालिस्ट लोग फुटफॉल से चेक करते हैं, बहुत एनालिस्ट लोग इन सबको देखते नहीं है। वो ये देखते हैं कि आने वाले कल में
जो कंडीशन इमर्ज हो रही है वो कितना हद तक घातक या फिर इनके फेवर में हो सकती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखती है। बिकॉज आपको पता है कि डीमार्ट के पास इतने असेट्स हैं, इतने ज़्यादा गैस इनके अपने ही शोरूम हमें देखने को मिलते हैं, अपने ही स्टोर दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको डेट का सामना करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट येस, मार्जिन में गैस थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज हाई इन्फ्लेशन, और इसी की वजह से जो नॉन एफएमसीजी सेगमेंट है गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। और गैस मैंने क्या बताया कि प्री पैंडेमिक लेवल के पहले जो फुटफॉल सेम जहाँ पे कस्टमर की इंगेजमेंट उनके स्टोर में जाके काफ़ी हद तक ज़्यादा थी, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यही पॉइंट को गैस बहुत लोगों ने काफ़ी नेगेटिव लिया है। रही बात गैस मैंने क्या बताया कि एफएमसी से जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट यस, इन्फ्लेशन की मार गैस इनके जो नॉन प्रॉफिटेबल या फिर जो मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट है जो नॉन एफएमसी से बिलोंग करते हैं उसमें हमें लोअर पॉइंट में थोड़ा सा घात देखने को मिल चुका है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे गाइस देशी या फिर विदेशी जो ब्रोकर्स है उनका जो स्टैंड वो क्लियर हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए वो ओवरवेट दे रहे हैं, जेपी मॉर्गन की बात की जाए अंडरवेट के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, उनका मानना है कि होल्ड कर सकते हैं। बट ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए ये गैस इधर पे भी सेल रेटिंग को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोगों का टारगेट है कि 4590 के आसपास जाएगा, जो कि हमें मॉर्गन स्टैनली का दिखाई पड़ता है। जेपी मॉर्गन की बात की जाए 3445 बता रहे हैं। रही बात गैस और भी ब्रोकर्स की, वो उधर पे होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए स्पेशली एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, उनका मानना है कि 2950 के आसपास जा सकते हैं। तब कोर्स गैस ये वही ब्रोकर्स हैं जो इसके पहले भी गए जब डीमार्ट फॉल हुआ था 3200 के आसपास, बहुत लोगों ने 2803 के आसपास टारगेट दिया था गैस, उधर से ये शेयर भाग के 4800 के आसपास आया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एक फ्रंट में आपका शेयर ऐसा नहीं कि हर एक फ्रंट में बहुत ही अच्छा करेगा। हमें देखना बनता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर गैस मार्जिन का इंपैक्ट रहेगा तो ऑफकोर्स उसमें चैलेंजेस तो होंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस कौन सी कंपनी इस चैलेंज को ओवरकम करके अपने जो बिजनेस एक्सिस्टेंस को और भी उम्दा कर सकती है। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बहुत बार ये फार्मूला बताने की कोशिश की, कंपनी के नंबर्स अगर सही होंगे स्पेशली टॉप लाइन, बॉटम लाइन गैस प्लस माइनस कभी कभी होते रहते हैं, लेकिन यस उसी की वजह से गैस अगर प्राइस में डिक्लाइन हो रहे हैं, वैल्यूएशंस कम हो रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में गैस वो भागने का मौका तो बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज डीमार्ट की बात की जाए ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से हमें एक मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। एक समय गैस आपको याद भी होगा कि डीमार्ट का जो प्राइस टू अर्निंग था 200 के आसपास था, 250 के आसपास था। बहुत लोग काफ़ी कंप्लेन करते थे सर इतना हाई वैल्यूएशन का स्टॉक कितना सस्टेन करेगा। तो ऑफकोर्स गैस आप देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम हो चुके हैं, बिकॉज प्राइस डिक्लाइन हुआ है पिछले कुछ समय से और अर्निंग्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जिनके बिजनेस रूट ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेस में पोटेंशियल पेनिट्रेशन है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जिनका ROC ROE बिंग अ ब्लू चिप कंपनी 12-15% के आसपास होता है और मेंटेनेबल अगर होता है तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आराम से और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। पूछेंगे कि सर इधर पे जो मार्जिन है उसमें कितना फॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ सेल्स करने से ही ये दिल्ली बात नहीं होती, कंपनीज को मार्जिन्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज इसके पहले भी कैसे OPM थे वो 8% के आसपास थे और कैसे वो फिर से 8% हो चुके हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए ये उम्मीद से बहुत ही अच्छे थे, जहाँ पे गैस मार्केट ने इसको बहुत ही पॉजिटिव पकड़ा था। बट मैंने क्या बताया, इसके पहले भी गैस मैंने को साफ साफ बताया था कि मुझे फोकस ये नहीं रहेगा कि ईयरली बेसिस में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, बल्कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ऐसे बहुत से रिटेल बिजनेस है जिनको काफ़ी डेंट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कॉज गैस इन्होंने क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों को बीट किया। और रही बात गैस मार्केट अनुमान की, 655 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का अनुमान था, जो गैस इस क्वार्टर में हमें ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास दिखाई ज़रूर दिया है। सितंबर क्वार्टर तक गैस इनके पास कितना रिजर्व्स है वो भी हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं, जो अपने आप में गैस बहुत ही उम्दा है। 14,000 करोड़ के आसपास गैस रिजर्व्स बहुत ही कम ऐसे रिटेल कंपनी के होता है जिनके बैलेंस शीट में काफ़ी दम होता है। बिकॉज बहुत सारे रिटेल बिजनेस क्या होते हैं, अपने एक्सिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मार्केट से बहुत ज़्यादा पूंजी उठा लेते हैं, बहुत कर्ज का दबाव होता है और जिसके वजह से उनके बैलेंस शीट में गैस हमेशा से एक बहुत बड़ा बोरिंग का इशू होता है। बट ये जो कंपनी के गैस रिजर्व्स बहुत ही अच्छे हैं और जो कंपनी गैस मोटा मोटी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और येस एक आध क्वार्टर में गैस मार्जिन के इशू की वजह से कर रही है, तो बिल्कुल भी गैस ऐसी कंपनी में घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। स्टंस गैस वही है जो पहले था। ऐसी कंपनी को अगर आप चलने का वेट करने का थोड़ा समय देते हैं, मतलब इसको थोड़ा परफॉर्म करने का समय देते हैं और कम से कम गैस कमिटेड है 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो कम से कम गैस यहाँ से मुझे डीमार्ट एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर दिखाई पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप हमेशा जज करेंगे कि मेरा शेयर गिर क्यों रहा है,
इसका कोई भी आंसर नहीं है येस। अगर 200 का गाइस मूविंग एवरेज जो आज के दिन में हमें 200 हुआ देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं गाइस कि आने वाले दिनों में हमें 4000 के नीचे भी ये कंपनी का शेयर प्राइस आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स के फर्स्ट टाइम है बिल्कुल भी नहीं, इसके पहले भी गाइस हमने अच्छी खासी फॉल देखी थी, बट येस उसके बाद हमें एक तेज रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। बट येस आज हमें गाइस अच्छे खासे वॉल्यूम से एक सेल ट्रिगर होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। पहले भी गाइस आपको अच्छे से पता है कि मैंने बहुत बार 3200-3300 के आसपास आप सबको इनकरेज किया था, गाइस ये भाग के 4800 के आसपास भी गया था। बहुत ही क्विक टाइम में गाइस अगर 40% 45% अपने बॉटम बेस प्राइस से कंपनी के शेयर प्राइस भागेगा तो मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब रहेगा, तो ऑफकोर्स गाइस उन सब में गिरावट होगी, बट ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया गाइस, बिजनेस को फोकस करे, प्राइस आए तो कल उसको फॉलो ज़रूर करेगा। जो कंपनी गाइस पहले 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी एक क्वार्टर में, जो कि गैस बढ़ के अभी के टाइम में 700 करोड़ 650 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी के पास आराम से वो पोटेंशियल है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि डीमार्ट अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन में भी काफ़ी काम कर रही है। ऑफकोर्स ये बहुत प्रॉफिट नहीं देती है, बट येस कस्टमर को इंगेज रखती है। ऑफकोर्स गैस पैंडेमिक के बाद आपको अच्छे से पता है कि ह्यूमन नेचर में काफ़ी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे गैस हम लोग ऑनलाइन को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा इतनी बड़ी डेमोग्राफी में गैस ऐसे बहुत सारी अलग स्टेट्स भी हैं जहाँ पे गैस डीमार्ट अपने अपने लाइक जो प्रेजेंस को बढ़ा के और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इनके टॉप लाइन में कोई भी खराबी मुझे दिखाई नहीं पड़ी, बॉटम लाइन में थोड़ा मार्जिन डाउन है बिकॉज ऑफ नॉन एफ जी के तो जो मार्जिन्स हैं उसमें ऐसा कोई बढ़त हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स गाइस आने वाले कल में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से शेयर को कितना लंबा टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको गैस मंथली एसआईपी करे। और मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में जब गैस में 200-250 पॉइंट के आसपास फॉल हो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर एकमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे गैस अगर बहुत सारे ब्रोकर्स का लोग बात सुन के इसको बेच देते हैं, खरीदते नहीं, एवरेज नहीं करते, उनकी गैस ये रैली मिस हो जाती है। तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में गैस अप्स एंड डाउन चलेंगे, लेकिन ये जो कंपनी अच्छी होती है वो कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट भी देगी। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बहुत ही अच्छी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें बिकॉज वैल्यूएशंस भी गैस अच्छे खासे फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और वन डे के चार्ट को छोड़ के वीकली की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये जो RSI इंडेक्स है 49 के आसपास हमें दिखाई दे चुका है। मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, बट ये मार्केट रिकवर होगा तो ये सब कंपनी को आने वाले कल में एक अच्छी खासी पोटेंशियल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट है। ऑफकोर्स ब्रोकर्स के टारगेट्स को लेके आप ब्लाइंडली फोकस ना करें। बहुत सारे ब्रोकर्स बेयरिश है तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने होल्ड की रेटिंग, और प्रभुदास की बात की जाए कि उन्होंने गैस 5151 की रेटिंग भी दी है। तो ऑफकोर्स ये सब जो न्यूज़ है वो आती रहेगी, बट कंपनी ने गैस जो नंबर्स पेश किए हैं बहुत ख़राब बिल्कुल भी नहीं। येस मार्जिन्स डाउन है तो समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन का हिट हमें देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में अगर आपको गिरावट का फेस देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स गैस ये अपने आप में ही हमेशा एक ऐड करने का मौका बन जाता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।